गए इसकी दावत पे, बरतानी की दावत पे। तो वहाँ बहुत सारे अहले इल्म से इकबाल की मुलाकात हुई। उनमें ज़ियाउद्दीन तबातबाई जो ईरान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे, शाह से उनका झगड़ा हो गया, शाह ने उनकी छुट्टी करा दी, तो वो लंदन में थे, वो उस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। ज़ियाउद्दीन तबातबाई और इससे दूसरे लोगों को इकबाल ने, जो फ़ारसी उस ज़माने में आम समझी जाती थी, तो इकबाल ने उसको जावेदनामा में कुछ इशार सुनाया। सैयद ज़ियाउद्दीन तबातबाई जो है उसको सुन के तड़प उठे और कहने लगे कि अल्लाह की कसम, इस तरह का कलाम हमने ना पहले देखा है ना सुना है, और मेरी ख्वाहिश है कि ईरान में बकसरत उसको फैलाया जाए। फैलाया भी, उसमें कोई शक नहीं। ईरान में जितने इकबाल को पढ़ा जाता है, हम तो उससे वाकिफ़ ही नहीं सिरे से। उन्होंने तख़य्युलाती सफ़र किया जो जिसका जिक्र इसमें मौजूद है जावेदनामा में। उस तख़य्युलाती सफ़र में अल्लामा इकबाल मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हिमायत में उनके हमरा आप आसमान की तरफ जाते हैं, और ये सारा तख़य्युलाती इकबाल ने अपने घर में बैठ के लिखा है, लाहौर में बैठ के, तो इकबाल या लंदन में बैठ के इकबाल सुबह आसमान सफर करते हैं। जलालुद्दीन रूमी जो इकबाल के रूहानी उस्ताद थे, उनकी हिमायत में उनके साथ जिस तरतीब से वो सफर करते हैं, ये बिल्कुल वही तरतीब है कि जो आज इस वक्त जो है, जो माहिर फल्कियात उन्होंने अल्टीमेट बताया कि सियारे इसी तरतीब से जो है वो जमीन से ऊपर है। मसलन सबसे पहले एक बात बताते हैं, चांद पे गए, फिर उसके बाद मरकरी जिसे अतारुब कहते हैं उस पे गए, फिर ज़ोहरा जिसे वीनस कहते हैं उस पे गए, फिर वो मरीख यानी मार्स पे गए, फिर मुश्तरी जिसे जुपिटर पे गए, फिर उस पर ज़ोहर जिसे सैटर्न कहते हैं उस पे गए, और आखिर में फिर सूर्य आसमान के। अब इन बहुत सारे सैयारों पे और खुद आसमान पे आपकी और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात बहुत सारी हस्तियों से होती है। इसके बाद में बड़ी तफसील जिक्र की, इस लेक्चर में तो नहीं सारा बताया जा सकता, लेकिन ये बात रिकॉर्ड में कि इकबाल की बहुत सारे हस्तियों से मुलाकात होती है जो पीछे गुजर चुकी थी, जो 1000 साल पहले गुजर चुकी थी, जो कई साल पहले गुजर चुकी थी, और इकबाल ने बहुत सारे सवाल किए और उन्हें बहुत दिए, और सारे वो है जो मुस्तकबिल की खबरें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनमें मरीख में एक औरत में थी इकबाल को, जिसको इकबाल ने नबिया लिखा है, नबी मुनस है, ये वो कहना चाहते हैं वो खबरें देने वाली थी, उसमें बहुत सारी खबरें सुनाई। उस खातून ने जितनी अहले इल्म थी, उसने जमीन की औरतों के लिए बहुत से पैगाम भेजे। अब उसने भेजे या ना भेजे, लेकिन इकबाल ने बाकायदा उनका तज़किरा किया, वो तो इकबाल के अल्फाज है। और ये भी याद रहे कि उससे पहले ये वक्त भी था कि इकबाल से ये सवाल किया गया कि अगर जमीन का दामन तंग हो जाए अपने रहने वालों के लिए, इंसानों के लिए, तो लोग क्या करेंगे। ये अमरीका आज बड़ा फन करेगा, आज हम ये कहते हैं, इकबाल ने 100-125 साल पहले ये बात की कि हाँ जमीन का दामन तंग हो गया ना, अब फिर देखिएगा कि लोग दूसरे सैयारों पर रोकते हैं, लोग दूसरे सैयारों पर रोकते हैं। अच्छा, और दूसरे सैयारों पर जो मखलूक है, इसका तज़किरा भी बड़े कमाल की बात यह है, आज बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वहां से उड़न तशरी आई, फलां हुआ, फलां हुआ, बड़े-बड़े अफसाने छपे और बड़ी किताबें छपी हैं, लेकिन ये बात तो ऐसी सिर्फ बात की हद तक नहीं है, बल्कि इसमें हकायक है कि पूरा कुरान करीम की छोटी सूरह है, डॉक्टर जाफर तुम सब ज्यादा बेहतर जानते हैं, सूरह नसर है, कौन सी है, उसकी तफसीर में साहिब तफसीर कुरान खुद लिखे ये बात कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल के जगह, उन्होंने कहा कि मुझे इसकी तफसीर में एक ऐसी बात भी याद है कि अगर मैंने आपके सामने कह दी मुझे खदशे कि आप मुझे पत्थर न मारना। मौलाना खुद लिखते हैं कि बाद में एक और रवायत के मुताबिक यह है कि हज़रत अब्बास के लोगों ने, कुछ आदमी ने, किसी ने इसरार करके वो बात को बुलवा ली कि वो क्या है, और वो बात ये थी, वो कहते हैं कि इसकी तफसीर मुझे ये पता कैसे चला हुआ, उनको पता चला हुआ था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला हुआ था, और खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कोई आम अफराद को जिक्र नहीं किया, आप आम अफराद इसको नहीं समझ सकते थे, लेकिन ज़ाहिर उनके सामने बात हुई होगी तभी उन्होंने कहा था, और फिर उन्होंने इसको बताई ये बात। इसकी तफसीर में एक बात ये है कि जिस तरह जमीन पे इंसान मौजूद है, ये मखलूक इंसान के नाम से मौजूद है, और उनके पूरा सिस्टम है, इनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनके अभिया करते हैं, इस तरह और भी जो मुख्तलिफ सैयारे हैं वहां भी मखलूक पाई जाती है, और वहां भी निजाम, और पता नहीं कितने हैं, पता नहीं कितने हैं। अच्छा, मजे की बात ये कि ऊपर जो फज़ाइल नसीब जो है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम तो कहते हैं कि गैलेक्सी है, आपका कहकशां है, तो ये एक जो गैलेक्सी है, एक कहकशां जो है,
उसमें कई खरब सियारे पाए जाते हैं, कई खरब, और उनमें से एक सियारा ऐसा है कि जिसका कुतर, ये निस्फ कुतर जो है वो कई कई लाख नूरी साल का फासला है कि रोज 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से हरकत करती है, या 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। इसको एक साल तक अगर रोशनी इस रफ्तार से सफर करती रहे 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से, तो एक साल में जो रोशनी सफर करती है उसको एक नूरी साल, या अंग्रेजी में लाइट ईयर कहते हैं, एक लाइट ईयर। इनमें से बहुत सारे सैयारे ऐसे हैं कि जिनका कुतर या निस्फ कुतर जो वो कई लाख नूरी साल पे मुहित है, या एक सैयारे और दूसरे सैयारे के दरमियान कई लाख नूरी साल का फर्क है, और ये कई अरब और कई खरब इस तरह के सैयारे हैं। ये एक उस पर पाए जाते हैं एक कहकशां में, और इस तरह की बहुत सारी कहकशाएँ हैं, बल्कि कहकशाओं के बड़े बड़े झमगटे हैं कि जो इतने बेतहाशे, वो भी हज़ारों की तादाद में हैं। और ये सारा कुछ इस आसमान के नीचे है। ये एक आसमान जिसको हम देखते हैं और जिसके ऊपर हमें एक आसमान नज़र आता है जिसको पता नहीं क्या है हकीकत है, क्योंकि हम उससे कुछ समझने से कासिर हैं। हमारे साइंस तो वहाँ जाके नाकाम हो जाती है, लेकिन एक्चुअली जो उसके बाद कितने, ये आसमान कितनी दूर है, फिर दूसरा कितनी दूर है, तीसरा कितनी दूर है, चौथा कितनी दूर है, पाँचवा कितनी दूर है, छठा कितनी दूर है, सातवां कितना, वल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इंसान इसके कायनात की वसअत का कोई अंदाज़ा हमारे पास नहीं। इसलिए ये जो मैंने आपके सामने जो बात की है कि जिसके यानी एक सहाबी रसूल जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई ये दूसरे सियारों पे मखलूक मौजूद है और वहाँ का भी अपना एक सिस्टम है जो जिस तरह का हमारे ज़मीन पे सिस्टम है। अब उस मरीख की और जिसका मैंने तज़किरा किया है, जिसको इकबाल नबिया लिखा है, वो पैगाम देती है ज़मीन की औरतों के लिए। ये सुनने वाला आपके लिए बड़ी खूबसूरत बात है। वो कहती है कि आमदाम वक्त अस एजाज फ़न मी तवां दीदन जनीन अंदर बदन, कि वो वक्त आने वाला है, सुन लो, कि फ़न की वजह से यानी साइंस के मौजज़े से वो वक्त अनकरीब आने वाला है कि जब मी तवां दीदन जनीन अंदर बदन, औरत के जिस्म के अंदर जनीन को देखा जा सकेगा। क्या मतलब, यानी ये जिन्स का पता चलाया जा सकेगा कि बच्चा होने वाला जो बच्चा है ये बच्ची है। आमदाम वक्त के आज एजाज फ़न मी तवां दीदन जनीन अंदर बदन, और हासिल बरदारियाज किश्ते हयात हर ख्वाही अज बनीन अज बनात, यानी ये वक्त आने वाला है कि ये जो खेती है ज़िंदगी की खेती से, औरतों को बताओ, ज़मीन वाली औरतों को, कि ज़मीन की खेती से तुम जिस तरह की चाहो पैदावार ले सकती हो, यानी बेटे या बेटियाँ जिस तरह की पैदावार तुम चाहो इससे ले सकते हो। ये वक्त भी आ चुका है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोगों को नहीं पता। और परवरिश गिरद जनी नौए दिगर, और एक वो वक्त भी आने वाला है, परवरिश गिरद जनी नौए वतन नौए दिगर, कि जिस तरह बच्चा औरत के पेट में परवरिश पाता है उसकी बजाय ये औरत के पेट से बाहर भी परवरिश पाने का इम्कान है। परवरिश गिरद जनी नौए दिगर बेशब अरहाम दर याबत सहर, और वो बच्चा रेह में मादर में औरत के रेह में औरत के पेट में रात गुजारे बग़ैर, यानी बाहर किसी दूसरी जगह पे वो परवरिश कर पाएगा और उसको वो सहर हासिल होगी, यानी ज़िंदगी की सहर से दो चार होगा बग़ैर इसके कि वो अरहाम के अंदर अपना वक्त सर्फ करे, अपनी वो रात वहाँ गुजारे। अब ये देखें ये क्या चीज़ है, यानी इन तीनों का मतलब ये है, पहला आपने सुना कि जिन्स का पता करने के लिए, और ये बेसिकली बुनियादी तौर पे ये चीज़ जो है ये जिसे हम कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है। अब अल्ट्रासाउंड जो है, अल्लामा इकबाल की निगाहें 1930 और 1931 में अल्ट्रासाउंड के बारे में, और टेस्ट ट्यूब बेबी जिसके हम बात कर रहे हैं कि ये औरत के रहम के बाहर भी बच्चा जो है परवरिश पा सकता है, कि दूसरे ढब से पा सकता है, यानी अल्ट्रासाउंड और टेस्ट ट्यूब बेबी, इसकी पैदाइश जो इकबाल ने इसके बारे में जो तस्वर देखा 1930 और 1931 में, फिल वाक़े पहला अल्ट्रासाउंड जो इजाद हुआ वो 1956 में हुआ है, और पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की पैदाइश 1978 में हुई है। इकबाल ने 1931 में इस बात का तज़किरा किया बाकायदा। फिर इकबाल कहते हैं, ये बड़ा मारूफ इकबाल का शेर है लेकिन बहुत सारे लोग इसे नहीं समझोगे, कि हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरे।
बहुत ही खूबसूरत शेर है, खालिस्तन एटॉमिक एनर्जी के बारे में है। इकबाल कहते हैं कि जो सबसे छोटा ज़र्रा है जिसे हम एटम कहते हैं, सबसे छोटा, जिसके बाद जो उसका जो एलिमेंट है वो उसके बाद अगर उसको मज़ीद तोड़ दिया जाए तो एलिमेंट का वजूद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो कुछ और चीज़ बन जाएगी। सोडियम नहीं रहेगा, कैल्शियम नहीं रहेगा। इकबाल कहते हैं कि हकीकत एक है हर शय की खाकी हो कि नूरी हो, कि एक है यानी मादा और तवानाई दोनों की हकीकत एक है। लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरे, और अगर आप ज़र्रे को इन पार्टिकल को तोड़ दें, सबसे छोटा जो पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन, उसको छोड़े, उनसे मिलकर जो चीज़ बनती है वो एटम है। इकबाल कहते हैं कि अगर उस ज़र्रे को, अगर उसका दिल आप चीरें, उसको किसी तरीके से आप उसकी फ्यूजन कर दें, तो आप देखेंगे कि इतनी एनर्जी हासिल होगी, इतनी एनर्जी हासिल होगी जैसे खुर्शीद की है, जैसे सूरज की है। ये कई साल बाद की बात है। उस वक्त जो कानून जो राज था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बड़ा मशहूर कानून था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कानून बकानाए मादा, कि मादा जितना अल्लाह ताला ने पैदा कर दी उतना रहेगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। ठीक है, मसला आपने सोडियम और फास्फोरस को मिलाते सोडियम फास्फेट बन गया, आपने सोडियम और क्लोरीन को मिलाते सोडियम क्लोराइड बन गया, दोबारा उसको उसको करेंगे डी एनालाइज करेंगे तो फिर बाकायदा वो अपनी उसी, लेकिन मजमूई तौर पे उसकी मिकदार बराबर रहेगी। ये उस वक्त नज़रिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कब यही था। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट तो दूसरी आलमी की जंग जब शुरू हुई है 1939 में, तो उसके आसपास ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो नज़रिया था और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे डिपेंड करता था कि नहीं, मादा जो है ये एनर्जी में तब्दील हो सकता है, और वो इतनी बड़ी मकदार में हो सकती है। वो मादे से जो एनर्जी पैदा होगी उसका फार्मूला E=mc²। एनर्जी जो है m का मतलब मास, यानी थोड़ी सी कमियत मामूली मिलीग्राम्स में अगर ले के मादे की, तो उससे जो एनर्जी पैदा होगी वो है mc²। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 1,86,000 मील फी सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड, यानी c मल्टीप्लाइड बाई c, यानी आप तस्वर कीजिए। और फिर वो जो छोटा सा मादा है उससे यानी वो इतनी एनर्जी पैदा होगी। अब वो एनर्जी इतनी थी, आपने देखा कि उसके बाद फिर यही हुआ कि अमेरिका ने जो ही उसको ये पता चला, फिल फॉर उसने उससे एटॉमिक रिएक्टर बनाना शुरू कर दिया, और कुछ सालों में रिएक्टर बना के 1945 को आपको पता है कि 6 अगस्त को गालबन उसने हिरोशिमा में फेंक दिया। अब वो जो उस वक्त एटम बम था, वो आज के एटम बम जो आपके पास है इसका कोई अशर भी नहीं था। ये उससे कई लाख गुना ज़्यादा खौफनाक और तबाहकुन है। उसने उससे हिरोशिमा में, मुझे भी हिरोशिमा जाके रहने के इत्तेफाक हुआ, हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी में फेंका। तो जो महवरी ताकतें थी उस वक्त जंग में दो ही थी, इत्तेहादी और महवरी। तो महवरी ताकतों का उसने बेड़ा गर्क कर दिया, और जापान शिकस्त खा गया तो उसके साथ जर्मनी भी शिकस्त खा गया, उनके जितने ममालिक, अदरवाइज वो जीत रहे थे। फिर कौन जीता? फिर अमेरिका जीत गया, और अमेरिका के हमनवाज जीत गए। और फिर आपको पता ही उसके बाद क्या हुआ, मशरक़ी यूरोप कैसे बना और मुसलमानों के साथ क्या सलूक हुआ, फ़लस्तीन का मसला पैदा हुआ, ये सारी बीमारियाँ उसी वक्त उसके बाद शुरू हुई। इकबाल ने उस वक्त ये बात की, ये खालिसन एटॉमिक एनर्जी की तारीफ़ थी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बात कई साल बाद कही है, इकबाल ने बहुत पहले ये की कि हकीकत एक हर शय की खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरे। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, इकबाल हमारे बारे में, मुसलमानों के बारे में तहकीक और रिसर्च के हवाले से बहुत हसास थे, और मुसलसल इस बात पर जिक्र करते रहते थे कि आप लोग, आपको क्या हो गया है, आपका तो माजी देखें, आप अपने स्पेन का अपना माजी देखें, आप मुसलमानों के जो माजी देखें। इल्म हमारा तो ये कुरान करीम तो शुरू यहाँ से हुआ, एक अरब इसमें रब्बिक अल्लाज़ी खलक़, इल्म से शुरू हुआ बात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, और फिर आदम का इम्तहान लिया, तो वो ज़ाहिर है वो उन्होंने सारा कुछ बता दिया जो रब्बे करीम ने सिखाया था। फरिश्ते कासर थे, लिहाजा आदम ने कहा सजदा करो इल्म की बुनियाद पे, यानी उसकी फजीलत एक आदम की इल्म की वजह से थी। लिहाजा इकबाल मुसलमान नौजवानों को के बारे में उनका रोना रोते हैं, उनकी ये रिसर्च ना होने की वजह से। आती है दमे सुबह सदा अर्श बरी से, आती है दमे सुबह सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहर इदराक, किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तर तहकीक। और तेरी रिसर्च को क्या हो गया है
वो क्यों कुंद हो गया है? किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तो इस सितारों के जिगर चाक, और मेहरो महु अंजम नहीं महकूम तेरे क्यों, क्यों तेरी निगाहों से लरसते नहीं अफलाक, और बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ए कुश्ताए सुल्तानी मुल्लाई पीरी, कि तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो? तुम सूफी और मुल्ला के असीर बने हुए हो और तुम्हें नहीं पता कि दुनिया कहाँ जा रही है। दुनिया की तरक्की जो है साइंस की वजह से, जो तुम्हें सीखना चाहिए, तुम उस साइंस के करीब नहीं जाते और तुम समझते हो कि शायद इसी सूफी और मुल्ला से मुझे सब कुछ हासिल हो जाएगा। इसके बारे में इकबाल ने सूफी और मुल्ला का एक पूरा इंस्टीट्यूशन ईजाद किया कि यहाँ क्या हो रहा है। ज़िमन बर सूफी और मुल्ला सलामे कि पैगाम खुदा दादंद मारो, मेरी तरफ सूफी और मुल्ला को सलाम कह दो, उसने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचा दिया। लेकिन वले तवील शाह दर हैरत अंदाख्त खुदाओ जिब्राइल मुस्तफ़ारा, लेकिन अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के पैगाम की जो उसने तशरीह की, उस पर अल्लाह भी हैरान है, उस पर मुस्तफ़ा भी हैरान है, उस पर जिब्रील भी हैरान है कि ये कहाँ से आ गया, हमने तो ये ना भेजा ना इसको लेके उतरे। इकबाल मुसलमानों को कहते हैं बार बार कि आप इससे निकलें और आप अमली दुनिया में आएँ, साइंस सीखें, टेक्नोलॉजी सीखें, रिसर्च सीखें, ताकि दुनिया में तुम्हारी हुकूमत हो। और इकबाल ने ये बात बड़ा ज़ोर दे के कही कि मगरब की जो अज़मत है और मगरब की तुम्हारे ज़हन में जो चकाचौंध है, वो उनकी नंगी लड़कियों के नाचने की वजह से नहीं है, वो उनकी शराब व कबाब की महफिल और नाइट क्लब्स की वजह से नहीं है, वो बेसिकली इस वजह से है कि उनकी यूनिवर्सिटियों में जो है वो बेहतरीन किस्म की साइंस पढ़ाई जाती है, फ़िज़िक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उनके वहाँ साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, बाकी जितने भी हैं। और जिस वजह से है आप वो उनसे सीखते नहीं, आप उनसे ये फजूल चीज़ें सीख रहे हैं जो तहजीब को ख़राब करने वाली। और जितना उस वक्त लोग इस बारे में ये हरकत कर रहे थे जिस पे इकबाल ने रोना रोया है, आज उससे शायद कई 100 गुना ज़्यादा है आज इस वक्त। अफसोस की बात ये है। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ भैया, हाँ 2 बातें सिर्फ, कि एक इंग्लैंड में एक नुमाइश लगी थी आज से कुछ देर पहले, उसका नाम था 1000 इनोवेशंस एग्जीबिशन, 1000 इजादात जो है उनकी इनोवेशन थी। उसमें एक 11 मिनट की मूवी है, उसका मेरे पास लिंक है, मैं दे दूंगा लिंक, आप देख सकते हैं उसको। वो 11 मिनट की जो मूवी है वो पर्टिकुलरली यूके ने बनाई है, किसी मुसलमान ने बनाई है, उन्होंने बनाई है। और वो सारी इस बारे में है कि जिसमें एतराफ़ है कि आज यूरोप के पास जो साइंसी तरक्की है, जो उलूम है, साइंसी उलूम जितने भी है, जो हम जिनकी बुनियाद पे हम बड़ी बड़ी इजादात कर रहे हैं, सच्ची बात यह है कि इनके असल मूजिद और इनके बनाने वाले जो हैं वो मुसलमान हैं। ये एतराफ़ है उनका। बहुत ही खूबसूरत मूवी है। आखिरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि वो दुनिया वाले आपको जिस नज़र से देख रहे हैं, हम लोग तो भांग पी के बैठे हुए हैं ना, लेकिन वो बाकी लोग बड़े आराम से एक एक चीज़ देख रहे हैं मुकम्मल तौर पे। उन्हें ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लिहाजा उनका हाल ये था कि न्यूटन ने जो लॉज ऑफ मोशन, जिसकी बुनियाद पर फिर बाद में बड़े बड़े नज़रियात ईजाद हुए और बड़ी बड़ी इजादात हुई, न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन जो है वो 1686 में ईजाद किए थे। 1686। हमारे यहाँ उससे काफ़ी देर बाद गालबन 1699 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता जो है बनाया गया है। अब ये उस वक्त अभी अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं थी, हुकूमत उस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर थी, लेकिन उनका असर रसूख काफ़ी था, इसमें कोई शक नहीं। मैं डॉक्टर जामी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि जो बुनियादी तौर पे जो उन्होंने जो बनाया था अपने लिए कि ताकि अंग्रेज़ों को जो है ये मुकामी ज़ुबान समझाई जाए, होगी ये बात, लेकिन हकीकत इतनी नहीं है महज। वो बुनियादी तौर पर उसका मकसद ये था कि इस मुल्क के, इस हिंदुस्तान जिस पर हम कब्ज़ा करना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान से हम वो इनकी जो इंटेलिजेंसिया है, इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको किसी फजूल काम पे लगा दिए जाए कि ताकि ये कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में न पहुँचें। लिहाजा आप देखें कि वो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता जो है उसमें बैठ के किस्सा चहार दरवेश वो लिखा गया, उसमें अल्फ लैला की दास्तान लिखी गई, उसमें ये सारी किताबें जो बेसरोपाश जिन्नों की, परियों की फजूल बातें, हज़ार हज़ार साल की रातों की तारीख, अल्फ लैला वगैरह जो है ये वहाँ लिखी गई है। वो लोग जो उससे बहुत पहले लॉज ऑफ मोशन ईजाद करके दुनिया को जो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, वो और बड़े बड़े उसकी बुनियाद पर इजादात हो रही थी, उन लोगों का हाल आपके लिए ये था कि आपको कहते हैं किस्सा चहार दरवेश और अल्फ लैला की दास्तान जो है लिखें, और उसमें बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लोगों को रखा गया था सिर्फ इस काम के लिए। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की इसी चीज़ को जाहिर करने के लिए कि आप बताऊं तुझको रमज़ आया इन्नल मुलूक,
और मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कुरान की आयत है, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा व जालू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। ये इकबाल कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर असल बात क्या है, समझने की कोशिश करो। आप बताऊँ तुझको रमज़े आए इन्नल मुलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी, ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। ये है वो जो कुरान आपको बताना चाहता है, और यही हम देख रहे हैं। आप करके देखें, आपके यहाँ अगर कोई ईजाद होती है, कोई ऐसी बात, या तो साइंसदान को उठा लेंगे, वो गायब कर देंगे। कितने ऐसे लोग हैं आपके एटॉमिक एनर्जी के, इतने लोग गायब हुए हैं कि जो जिनका नामो निशान तक नहीं पाए जाते। ईरान से लिए हैं, इराक से लिए हैं, यहाँ पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गायब किया गया। उनकी पूरी कोशिश है। अब इस कोशिश पे आप काबू कैसे पा सकते हैं, ये आपका काम है, आपकी हुकूमत का काम है, आपके मुआशरे का काम है। लेकिन अफसोस ये है कि जितने ये अनासर हैं ये सारे सो रहे हैं, और हम ये समझते कि अकल वहाँ से हासिल होगी। अकल वहाँ से नहीं आएगी। आप सोचिए कि अकल और इल्म का मंबा सिर्फ एक, और वो कुरान है। रिपॉजिटरी ऑफ नॉलेज अगर है तो कुरान है। अगर नॉलेज के कोई कहीं से मिलता है तो वो वहीं से मिलता है जो अल्लाह ताला का बराह रास्त दिया हुआ इल्म है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बताया है, बाकी पैगम्बरों ने जो बताया है। लेकिन इस वक्त सिर्फ हुजूर की तालीमात ज़िंदा हैं, इस वक्त सिर्फ कुरान ज़िंदा जो हमारे पास मौजूद है। और कुरान हमें जो बताता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताते हैं, वो वही का इल्म है, और वो इल्म है जो रिपॉजिटरी ऑफ नॉलेज है, जिसमें सारी नॉलेज मौजूद है, और जो सच्चा है, जिसमें एक हर्फ का भी हेर फेर नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ लोगों के फ़ायदा उठाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो यूरोप में है। और साइंस क्या है, साइंस में कितनी ऐसी चीज़ें हैं। मसलन डॉक्टर साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, इनके शोबा है। हम जब पढ़ते थे FSC में, तो हमने देखा जी कि ये जो पीरियाडिक टेबल है इसमें 114 एलिमेंट्स हैं। फिर एक वक्त में कोई 120, 21, 22 एलिमेंट्स गिने जाते। आज मैं देख रहा था गूगल, तो उन्होंने बताया जी 118 हैं, यानी कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। 118 एलिमेंट्स हैं जिन पे बाकी सारे कंपाउंड्स बनते हैं, और उनमें से भी उसने लिखा, गूगल के अल्फाज हैं, वो 118 में से सिर्फ 94 ऐसे हैं कि जो वाक़तन दुनिया में पाए जाते हैं। जो बाकी 24 हैं या 26 24 से बनते हैं, वो उनका हसूल इतना आसान नहीं है, पता नहीं किसी वो क्या चीज़ है, कहाँ, लेकिन है ज़रूर एलिमेंट्स। उनसे करोड़ों कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। अल्लाह की कायनात तो इससे कहीं ज़्यादा वसी है। हो सकता है 118 ना हो सकता है 1,18,000 से भी ज़्यादा हो। इसलिए कि अल्लाह की कायनात को तो हम बिल्कुल ही कुछ नहीं समझे। अल्लाह कहता है तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अल्लाह कहता है बेजुनूद इल्लम तरौहा, मैंने मदद की अपने बंदों की, किससे? बेजुनूद इल्लम तरौहा, ऐसे लश्करों से कि जो नज़र नहीं आते थे। फरिश्तों का जिक्र हो रहा है, लेकिन सजा देने के लिए भी अल्लाह के पास ऐसे लश्कर है, जुनूद इल्लम तरौहा, जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। मतलब अभी ये जो कोविड-19 का ये जो आपने देखा कि ये इतनी छोटी एक चीज़ जो खरबों की तादाद में है लेकिन नज़र नहीं आती। लोग उसको कई मिलियन टाइम्स ज़्यादा एंडोर्स करके तो फिर जाकर उसका फ़ोटो बनाया जापान ने कि ये है इसकी शक्ल। वो अल्लाह बेहतर जानता है। और अल्लाह का इस तरह के पता नहीं कितने मिलियंस, कितने बिलियंस ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे, और कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, और आने वाला वक्त कैसा है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मैं महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इकबाल ने बात, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इकबाल ने बार बार ये उनको समझाने की मेरी गुफ्तार जो है उससे देखो, और तुम्हें पता चले कि आने वाला वक्त जो है क्या है। उस आने वाले वक्त को कैप्चर करो। मगर इकबाल सारी उम्र इस पर जोर देते रहे। हम में से समझने वाले लोग बहुत कम थे, और आज तो और भी बहुत कम है। तो अज़ीज़ान ग्रामी कदर, इकबाल जैसा शख्स जो बुनियादी तौर पे फ़लसफ़े का तालिब इल्म था, जो मुफक्कर था, जो मुसलह था, जो साइंसदान नहीं था, लेकिन इकबाल ने इतना काम किया है कि ये किस किताब है जो इकबाल ने उस वक्त पढ़ी है उन लोगों की कि जो नोबेल प्राइज़ होल्डर थे, और लफ्ज़ पढ़ी हैं, और उसके बारे में बताया है। उसको अपने फ़ारसी के शेरों में और उर्दू के शेरों में बहुत खूबसूरत पैराए में बयान किया है। ये आज हमारे यहाँ वो लोग जो खालिसन जिनका सब्जेक्ट साइंस है, जैसे मैं भी शामिल हूँ, हम कतअन उसकी मेरा ख्याल है अशर से भी वाकिफ़ नहीं हो।
जो जिस हद तक इकबाल जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म रखते थे और फ़िक्र रखते थे और एहसास रखते थे, और उस एहसास को हमारे वजूद में हुलूल करने की कोशिश करते थे, हमारे वजूद में जागुज़ी करने की कोशिश करते थे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इकबाल और इस जैसे बड़े लोग जिन्होंने हमें वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में ख़बरदार किया, हम उनको पढ़ें, उनको समझें और आने वाले वक्त को जो है वो कैप्चर करने के लिए जो कुछ चाहिए वो अपने अंदर वो सलाहियत और वो इस्तिताअत पैदा करे। अल्लाह हमारा हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।